तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, मासूरी क्लासेस में आप लोगों को स्वागत है। मैं उदय कुमार यादव आज फिर से आप लोगों को रेलवे का क्वेश्चन कराने वाले हैं। यह वही क्वेश्चन है जो परीक्षा में कई एक बार पूछ लिया गया है, ठीक है, और इस बार भी पूछने की संभावना है। आइए, पहला क्वेश्चन दिया गया है आपको, निम्न में कौन सबसे अस्थायी तत्व है? तो मैं आपके से बताते चलूँ, शीशा इसका अस्थायी तत्व है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया गया है, अक्रिय गैसों की खोज किसने की? तो अक्रिय गैसों की खोज करने वाले रैमजे ने किया था। ठीक है, किसने किया था? रैमजे ने। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है, खाने को पकाते समय सर्वाधिक मात्रा में नष्ट होते हैं। तो वो नष्ट होता है आपको विटामिन। ठीक है, कौन चीज़ नष्ट होते हैं? विटामिन नष्ट हो जाता है। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर चौथा में देखिए, हम लोग दिया गया है कि पीले फास्फोरस को रखा जाता है। तो पीले फास्फोरस को रखा जाता है जल में, याद रखिएगा, पीले फास्फोरस को कौन चीज़ में रखा जाता है? जल में रखा जाता है। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग देखते हैं, कह रहा कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देती है? ठीक है, तो कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देता है? तो वो है आपको ओजोन। ठीक है, क्या हो जाएगा? ओजोन इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 में कह रहा है कि यूरिया में नाइट्रोजन होती है। तो यूरिया में नाइट्रोजन होता है आपको 46%। ठीक है, क्या परसेंट? 46% हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, 7 में क्या कह रहा है कि मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है। ठीक है, तो वो उत्प्रेरक है आपको निकेल। ठीक है, निकेल, यानी मूंगफली के तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन है? निकेल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा, आतिशबाजी में लाल रंग किस मूलक के कारण होता है? तो वो होता है आपको एस्ट्रासियम में। क्या होता है? एस्ट्रासियम में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। 9 में कह रहा है, अम्लों एवं क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थों को कहते हैं। तो वो हम लोग कहते हैं लवण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लवण। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है कि उदासीनीकरण क्रिया में है। तो उदासीनीकरण क्रिया में होता है आपको लवण एवं जल बनता है। ठीक है, उदासीनीकरण प्रक्रिया में क्या होता है कि लवण एवं जल बनता है। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि सबसे शुद्धतम जल है। तो सबसे शुद्धतम जल आपको वर्षा का जल देखा गया है। ठीक है, इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है शुद्ध जल होता है। तो शुद्ध जल आपको होता है उदासीन। ठीक है, शुद्ध जल होता है उदासीन, इसका पीएच मान भी 7 होता है। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है। तो वो उस औषधि का नाम है आपको क्लोरोक्वीन। ठीक है, क्या है? क्लोरोक्वीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 14 में करा, इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। तो वो होता है आपको ढलवा लोहा में। ठीक है, किसमें? ढलवा लोहा में। आइए, है टेस्ट पेपर 16 का है ये। देखिए, करा आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। ठीक है, तो वो आपको निर्भर करती है ताप पर। ठीक है, क्या हो जाएगा? ताप पर। ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कुकिंग गैस मिश्रण होता है। तो कुकिंग गैस आपको जो मिश्रण होता है वह होता है आपको ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। ठीक है, क्या होगा? ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए, कह रहा है कि सबसे कठोर पदार्थ है। तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या है। तो ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या 2 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? तो वह होता है आपको आयन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा जल सीसा का रासायनिक सूत्र है।
तो सीसा का रासायनिक सूत्र होता है आपको Na2SiO3, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यानी Na2SiO3 ये होता है सीसा का रासायनिक सूत्र। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है ड्यूटेरियम के नाभिक में होते हैं। तो ड्यूटेरियम के नाभिक में होता है आपको एक न्यूट्रॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन। यही ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। यही हो जाएगा, एक न्यूट्रॉन तथा एक प्रोटॉन। इसी तरह से आइए क्वेश्चन है यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं। तो यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं आपको 242। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 में करा हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 24 में करा अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा हाइजेनबर्ग ने। एक बार और आइए करा अनिश्चितता के सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपको हाइजेनबर्ग ने। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए करा स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने में से उसका दाब क्या होता है। तो उसका दाब क्या होता है आपको से मैं बताते चलूँ कि बढ़ जाता है। दाब में क्या होता है, बढ़ जाता है। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा परमाणु भट्टी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है। तो परमाणु भट्टी में आपको यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था। तो हुआ ए में है साइनाइड, ऑप्शन बी में मिथाइल, ऑप्शन सी में मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन डी में है आपको मिथाइल आइसोसाइनाइट। तो मैं आपको से बताते चलो इसका राइट जवाब हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट का, ठीक है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट का। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि सिंदूर का रासायनिक नाम है। तो सिंदूर का रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो मर्क्यूरिक सल्फाइड। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे 29 में कह रहा है कि रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है। ठीक है, तो रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है, तो आपको से बताता चलूँ जीवाश्म की आयु का। किसका, जीवाश्म की आयु का। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है सूर्य की किरणों को कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा इंफ्रारेड किरणें। ठीक है, कौन हो जाएगा, इंफ्रारेड किरणें। ठीक है। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या कह रहा है कि ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 273 डिग्री केल्विन। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 32 में करा निम्न में कौन सबसे कठोरतम धातु है। तो सबसे कठोरतम धातु प्लेटिनियम कहलाता है, प्लेटिनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 33 में करा निम्न में हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो सबसे अभिक्रियाशील होता है फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट जवाब हो जाएगा। करा बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है। तो बॉक्साइट का रासायनिक नाम होता है आपको हाइड्रेट एल्यूमिनियम। ठीक है, हाइड्रेट एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए कह रहा है कि मोनोजाइट किसका अयस्क है। तो मोनाजाइट अयस्क होता है आपको थोरियम का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट जवाब। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए करा कौन सी अधातु कमरे के तापमान द्रव्य अवस्था में पाई जाती है।
तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ब्रोमीन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 37 में देखिए, कह रहे रेडियो प्राप्त किया जाता है। तो रेडियो जो प्राप्त किया जाता है वह किया जाता है आपको पीच ब्लेड से। ठीक है, क्या होगा, पीच ब्लेड से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 38 में करा, निम्न में से किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है। ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी सिल्वर नाइट्रेट का। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 39 में देखिए, कह रहा है कि सबसे आघातवर्धनीय धातु है। तो सबसे आघातवर्धनीय धातु जो होता है वह होता है आपको सोना। क्या होता है, सोना। ऑप्शन नंबर 20 का राइट जवाब हो जाएगा। तो आज तक का ये वीडियो यहीं पे रहने देते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो अपना आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें और